बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर भारत पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही थी, इस बीच अमेरिका ने ईरान में जो भारत की इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पर चाबार पोर्ट, उसे लेकर भारत को बड़ी राहत दी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है। लगता है दोस्तों, ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूं कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर मांगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहां पे चीजें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने एक सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे। अब ये भी खबर आई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वेवर दे दिया है चाबहार पोर्ट के लिए कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल तक आप वहां से दोबारा। ये हुआ क्यों? ये अचानक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों बोला कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि ठीक है आप चाबहार पोर्ट से काम और कर सकते हैं। आप भारत की मोटी इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पे, लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों? अच्छा, कुछ मेरा एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं, ये मेरा एनालिसिस है और मैं अपना खुद का एनालिसिस आपको आगे की स्लाइड्स में बताता हूं। पहले हम ये देखते हैं कि हुआ क्या है। अब ये है बूस्ट फॉर इंडियाज अफगानिस्तान प्लान, ट्रंप एडमिन एक्सटेंड्स वेवर ऑन चाबहार पोर्ट, sanctions why US move is important. According to an ET report, India has managed to get an extension for the sanctions waiver until early next year on the Chabahar port. This port plays a vital role in India's regional connectivity strategy by providing access to Afghanistan and Central Asia, Eastern Russia. एक तो ये चीज है, ये तो मैं नक्शे में आपको आगे चल के समझा ही दूंगा कि गेम क्या है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीज है कि plans are underway to link Chabahar port with the international north-south transport corridor and Central Asian nations. ये भी मैं आपको नक्शे पे समझाऊंगा कि इशू है क्या, लेकिन मुझे इसकी कनेक्टिविटी किसी और से समझ आ रही है। ये तो सिंपल सी चीज है ना कि ट्रंप की सरकार ने बोला है कि ठीक है साहब, हम आपको अप्रैल तक और देते हैं। क्यों देते हैं भाई? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो सबको इल्म है ही कि पाकिस्तान से जितना हो सकता है वो भारत की राह में रोड़े अटकाता है। उसका बस चले तो भारत को जीने न दे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब अफ़गानिस्तान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले भारत ही उसकी मदद को पहुंचता है। लेकिन ज़मीनी तौर पर हमारा अफ़गानिस्तान से राब्ता तब हो सकता है जब हमें पाकिस्तान राहदारी दे, क्योंकि रास्ता यही है, वाघा बॉर्डर, लाहौर, पेशावर, जलालाबाद, कंधार, काबुल। अब पाकिस्तान तो कभी ये नहीं मानता, भले ही इंसानी ज़रूरियात हों, जैसे कि कोरोना के ज़माने में वैक्सीन थे वो पहुंचाना था, अनाज था। 2021 की 15 अगस्त को तालिबान सरकार पावर में आई अफ़गानिस्तान में, अमेरिकन निकल गए। उस वक़्त के बाद कितनी मरतबा हमने उनको मुफ्त में 50-50 हज़ार टन की कई अकसात गंदम की भेजी हमने, तब भी पाकिस्तान इनकार करता रहता है। एक मरतबा सिर्फ उसने
मजबूरन छोड़ा था। अब जाहिर है ट्रकों से माल जाए तो सुबह को यहाँ से निकले अमृतसर से, शाम तक वो काबुल पहुंच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि राहदारी नहीं देता तो इसका इलाज भारत ने ये ढूंढा कि हमने ईरान से दरख्वास्त करके ईरान में एक अपनी बंदरगाह बना ली, उसका नाम है चाबहार। ये गल्फ ऑफ ओमान के मुंह पर है और ग्वादर के नज़दीक है, मेरे ख्याल में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और ग्वादर पाकिस्तान में है, चाबहार ईरान में है, बाजू बाजू में है दोनों। और चाबहार से रास्ता निकलता है वहाँ से हरात, हरात से कंधार, कंधार से काबुल, माल पहुँच जाता है। लेकिन उसके लिए जो हमने बंदरगाह बनाई उस पर हमने सॉरी 120 मिलियन डॉलर बंदरगाह पे खर्च किए और 250 मिलियन डॉलर हमने उधारी दी ईरान को कि आप इस पैसे से रास्ते बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ताकि चाबहार बंदरगाह जो है बाहरी दुनिया से, मतलब अफगानिस्तान से या ईरान से जो है बजरिए रास्ते मुंसलिक हो जाए। तो अब क्या हुआ कि आपको तो इल्म है कि शुरू से ही हमेशा ईरान के ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस लगी रहती है। और जब हमने ये चाबहार बंदरगाह बनाई उस वक़्त भी इसके ऊपर सैंक्शंस थी। तो हमें ईरान के साथ कोई लेन देन नहीं करना है। लेकिन फिर हमने उस वक़्त, पहले जो बाइडेन की सरकार थी, तो उससे हमने दरख्वास्त की, उसने हमें एग्जेम्पशन दे दी थी कि ठीक है, आप इंसानी बुनियादों पर ये चाबहार बंदरगाह इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से हम जो भी माल भेजते हैं वो अफ़गानी लोगों का पेट भरता है, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो भेजते हैं हम, और 99% मुफ्त जाती है, मैं आपको बताऊं। तो फिर अब ट्रंप जो वापस आ गया है इस साल के जनवरी से, तो ट्रंप ने अभी ताज़ा ऐलान किया कि हमने वो जो सैंक्शंस है ना, वी हैव री इम्पोज्ड, फिर से लागू कर दिए है ईरान के ऊपर और चाबहार बंदरगाह के ऊपर भी। हमारे लिए मुश्किल हो गई, और ये अभी ख़त्म हो रही थी अक्टूबर में जो एग्जेम्पशन मिली थी जो बाइडेन के ज़माने में। तो हमने दरख्वास्त की अमेरिकन सरकार से, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, हमें इजाज़त दीजिए, हम कोई तेल तो नहीं खरीद रहे ईरान से, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, और वहाँ से हम अफ़गानिस्तान तक पहुँचना चाहते हैं। तो अभी बड़ी खुशखबरी सुनाई दी है। हमारा जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसने एक प्रेस मीट में बताया कि अमेरिकी सरकार ने मेहरबान होकर ये जो एग्जेम्पशन है वी कैन यूज़ चाबहार सी पोर्ट, उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, यानी अप्रैल एंड तक इट विल रिमेन इन इफेक्ट। तो अभी हम जो है ये अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, मतलब माल पहुंचा सकते हैं और चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि मैं बताऊं, मुझे लगता है, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने बताया कि अभी हमने अमेरिका से खासा क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया है और रूस से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। जाहिर है वो तो दो जो कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट और न्यूक ऑयल, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं, तो हम उनसे तो खरीद सकते नहीं थे। और वैसे भी अब अमेरिका को नाराज़ रख के ज़्यादा दिन कोई मुश्किल है कि चल सकता है आजकल की दुनिया में, ये भारत की सरकार को अभी इल्म हो चुका है। और पहले जो बार बार जब भी ट्रंप कहता था कि हमने पाकिस्तान और भारत की ये जो जंग हुई मई महीने में 4 दिन की, मैंने रुकवाई, अब उसका ईगो इससे सेटिस्फाई होता है, लेट इट बी। पहले भारतीय सरकार को इतना समझ में नहीं आता था, वो बार बार कहते थे नहीं नहीं अमेरिका ने नहीं रुकवाई, ट्रंप ने नहीं रुकवाई। अब उनको समझ में आ गया। आज भी वो
मानता नहीं है, ट्रंप ऐसा ही बोलता रहता है, मैंने जंग रुकवाई। अब कम से कम भारत सरकार को इतनी अकल आ गई है कि वो इसको कंट्राडिक्ट नहीं करते, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। अब उससे आदमी कोई भी मतलब निकाल सकता है कि हाँ वो दुरुस्त बोल रहा है या जो कुछ बोल रहा है इट इज डिबेटेबल। तो अभी हमें लगता है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में सुधार होगा और बातचीत हो रही है। खुद उसने भी कहा था अभी मेरे ख्याल में साउथ कोरिया में ही कहा था। ट्रंप आजकल वहाँ पर गया हुआ है, एशिया में जो है, ईस्ट एशिया गया हुआ है। पहले गया मलेशिया, मलेशिया से गया साउथ कोरिया, फिर जाएगा जापान। तो वहाँ पर उसने कहा है एक तकरीर में कि मोदी बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी हमारा जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ हो जाएगा। खुदा उसका कहना सच करे और बहुत जल्दी हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि इससे हमारा खासा नुकसान होता है। तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का पर एनम का बिजनेस है और अगर सही तौर पर करना चाहें तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि वी कैन रेज इट अप टू द लेवल ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स पर एनम जो है बायलैटरल बिजनेस। अब जाहिर उसमें 2-3 साल लगेंगे, 2030 तक हमारा ये टारगेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप अपनी ज़ुबान पर कायम रहेगा और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की इजाज़त दे देगा। बिल्कुल। दरअसल यहाँ पर अब अमेरिका की तरफ से भारत को छूट दी गई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे और विदेश मंत्रालय की ये घोषणा भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही है, जो तनाव चल रहा है, उसके बीच आई है। और जिस सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ दरअसल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने जो चाबहार में $370 मिलियन के निवेश का वादा किया था। और ये भारत के लिए दरअसल एक रणनीतिक और एक अहम पोर्ट हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार रास्ता उपलब्ध कराता है। और अब यहाँ पर जो है अमेरिका ने समय सीमा पहले 29 सितंबर की तय की थी, लेकिन अब इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि छूट फिर से अमेरिका की तरफ से यहाँ पर भारत को दी गई है। तो यहाँ पर जो है ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे जमीन से घिरे देशों तक जो माल पहुँचाने के लिए ये बंदरगाह भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी बीच यहाँ पर जो है भारत और रूस को लेकर भी बयान दिया गया है और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेशन जारी रखेगी। लगता ये है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट और चाबहार जो है वो जारी बात है क्रूशल है, इंडियंस कहते हैं, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें, इंडिया के ज़रिए अफ़गानिस्तान में राब्ता रखे। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाईजान हम अफ़गानिस्तान को बहुत सारी एड और चीज़ें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीज़ें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं। कि ये जो चाबहार जो है ये सारा खाता जो है ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को जानी चाहिए। भाई इंडिया अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। क्यों? वाई? ये तो वक्त था कि ट्रंप थोड़ा सा मामले को और प्रेशर में डालता, भारत के साथ जो मामला है उसको और प्रेशर में डालता। ये छूट क्यों दे रहा है ट्रंप?
इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई डील हुई है दोस्तों? और ये जो डील है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आगे चल के समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये किसी मीडिया हाउस ने कवर करा है, ये मेरे खुद का एनालिसिस है। तो अगर ये एनालिसिस गलत है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और सही है तो ठीक है, आपका आशीर्वाद है। चलिए समझते हैं हुआ क्या है। द हिंदू ये कवर करता है, इंडिया हैज बीन वेरी गुड ऑन दैट फ्रंट, ट्रम्प रिपीट्स क्लेम ऑन दिल्ली रिड्यूसिंग एनर्जी परचेज फ्रॉम मॉस्को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नई दिल्ली ने तेल खरीदना रूस से कम कर दिया? यह बात सच है काफी हद तक, कि हमारे जो रशियन ऑयल परचेजेस हैं वो कम हुए हैं पहले से। इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है दोस्तों मुख्य तौर पे कि और देशों से हम, देखिए हर समय भारत अपने जो ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करके रखता है, कि हमारी जो सप्लाई रूट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें, आप किसी पे ज्यादा निर्भर ना करें। लेकिन कुछ ना कुछ तो डील हुई है। भारत ने कुछ ना कुछ ट्रंप को बोला है कि भाई देख, अगर तू चाहता है कि हम रूस से तेल कम कर दें या खत्म कर दें तो भारत को क्या फायदा है? इससे भारत को तो नुकसान है, भारत को नुकसान है। भारत को तकरीबन $5 अरब का हर साल का नुकसान है अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता। उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि भारत डे वन से कह रहा है कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए खरीद रहे हैं कि भारत को इससे फायदा है। अब आप बोलेंगे साहब, जब भारत को फायदा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? भारत ने क्यों मना कर दिया कि हम रूस से तेल नहीं खरीद? मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे भारत ने मना नहीं करा, लेकिन हां, क्योंकि यह बात सच है कि भारत के ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से कम हुए हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।